हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक प्रिंसिपल्स हम लोग देख रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद हमने देखा एनकैप्सुलेशन, फिर हमने देखा इनहेरिटेंस। तो जावा में कितने प्रकार के इनहेरिटेंस सपोर्ट करते हैं? तो 3 टाइप्स। 3 टाइप के इनहेरिटेंस सपोर्ट करते हैं बेसिकली सभी जगह ऐसा, क्योंकि इन तीनों टाइप में सिंगल इनहेरिटेंस ये कॉमन है। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि जावा में सिंगल इनहेरिटेंस ही सपोर्ट करता है, क्योंकि क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में भी सिंगल इनहेरिटेंस आता ही है, हायरार्चिकल में भी सिंगल इनहेरिटेंस आता है, सिंगल इनहेरिटेंस तो है ही। तो बेसिकली ये कहा जाता है ऐसा कि जावा सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है अभी कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट नहीं करता। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट क्यों नहीं करता? तो क्योंकि क्या होता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि दो अलग अलग क्लासेस को एक क्लास अगर इनहेरिट करे, मीन्स अगर चाइल्ड क्लास के चाइल्ड क्लास के अगर एक से ज़्यादा पेरेंट हो तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एम्बिग्यूटी हो सकती है। ठीक है, तो ये एम्बिग्यूटी अवॉइड करने के लिए जावा, एम्बीयूटी मीन? एम्बिग्यूटी मीन्स संदिग्धता, कन्फ्यूजन। ओके, यस सर। मान लीजिए कि एक मिनट हम लोग स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हमारे पास एक क्लास है ये। ठीक है, अब ये क्लास हमारे पास ए नाम की क्लास है। ठीक है, अब इसमें एक एक्स नाम की एक मेथड है। ओके, ए नाम की क्लास के अंदर हमारे पास एक्स नाम की एक मेथड है। अब कहीं दूसरी जगह हमने बी एक क्लास लिखा है और उसमें मल्टीपल मेथड्स है। अब उसमें जेड है, क्यू है और यहाँ पे एक्स भी है। ठीक है, ये ए क्लास और ये बी क्लास। ठीक है, तो क्लास ए और क्लास बी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। क्लास ए और क्लास बी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है अभी तक। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने एक तीसरी क्लास लिखी, क्लास सी। अब इस क्लास सी ने क्या किया कि ए क्लास को भी इनहेरिट किया और बी क्लास को भी इनहेरिट किया। ठीक है, क्लास सी के अंदर एक ए क्लास क्लास सी ने क्या किया, ए क्लास को भी इनहेरिट किया और बी क्लास को भी इनहेरिट किया। अब इसके अंदर मान लीजिए कि डी ई एफ ऐसी मेथड्स हैं। ठीक है, तो अभी करंटली अगर हम लोग सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ठीक, तो सी क्लास के अंदर हमारे पास कितनी मेथड्स होंगी? सर 3। सी क्लास के अंदर कितनी मेथड्स हैं हमारे पास? देखिए, हम लोगों ने क्या किया, एक क्लास सी लिखा और उस क्लास सी को ए ने भी इनहेरिट किया है और बी ने भी इनहेरिट किया है। सॉरी, माय मिस्टेक। क्लास सी ने बी को भी इनहेरिट किया है और ए को भी इनहेरिट किया है।
ठीक है। तो क्लास सी के अंदर क्या हुआ, ए के भी कंटेंट आ गए और बी के भी सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स आ गई। तो अगर अभी हम चेक करेंगे कि क्लास सी के अंदर कितनी मेथड्स हैं, तो हमारे पास क्लास सी में कितनी मेथड्स होनी चाहिए? 4। 4 मेथड्स होनी चाहिए। रितिका जी आप ए बताएंगे। प्रशांत जी कितनी मेथड्स होनी चाहिए? 4 मेथड। 4 मेथड। तो क्लास एक्स कॉमन है। क्लास सी के अंदर कितनी मेथड होनी चाहिए? 4 मेथड। अच्छा, कौन सी 4 मेथड होनी चाहिए? रितिका जी आप बताइए, रितिका साठवनी जी। सर 3 मेथड और एक्स तो कॉमन है ना सर, तो x2 ऐसा होगा क्या सर? नहीं, मैं क्लास सी के बारे में पूछ रहा हूँ। हमें आप मुझे बताइए कि क्लास सी के अंदर कितनी मेथड्स हैं? अच्छा, क्लास सी ने क्या किया है? क्लास सी ने ए को भी इनहेरिट किया है और बी को भी इनहेरिट किया है। जी। ठीक है। तो अब बताइए यस। मुझे कि क्लास सी में कितनी मेथड्स हैं? 4 तो आंसर गलत है ये। 4 कौन सी मेथड्स बताई थी आपने? देखिए, हम लोग कन्फ्यूजन है क्या? क्या कन्फ्यूजन है? जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि कन्फ्यूजन क्या है? ये फिर से एक्सप्लेन करना है इनहेरिटेंस। सर ये एक्स में कंफ्यूजन है क्योंकि वो दोनों में वो है ना। एक्स का छोड़ दीजिए अभी। एक का हो गया, एक मेथड। एक्स का छोड़ दीजिए, एक्स का छोड़ दीजिए अभी करंटली। मुझे अभी आप इतना ही बताइए कि क्लास सी में कितनी मेथड है? एक्स को हम बाद में देखेंगे, पहले ये बताएंगे कि क्लास सी में कितनी मेथड होनी चाहिए। सर 5 होगा, एक 4 ये और एक मेन मेथड। जी सर। चार कौन सी? एक ए का और 3 बी का। एक एक ये और ये 3। ठीक है। तो ये दोनों मिला के आप कह रहे हैं कि 4 मेथड होनी चाहिए। प्रशांत जी क्या ये सही कह रही है? जी सर। ठीक है। रितिका जी आप आप बताएंगे क्या क्या ये सही कह रही है? नो आइडिया सर। अरे ऐसा मत कहिए। अरे यार, नो आइडिया ऐसा मत कहा कीजिए। देखिए, हम लोगों ने क्या किया है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्लास सी ने क्या किया, ए को भी इनहेरिट किया है और बी को भी इनहेरिट किया है। तो ये क्या हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ। एक से ज़्यादा क्लासेस, पेरेंट क्लासेस है। ठीक है। एक चाइल्ड क्लास को एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास है, तो ये क्या हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ। ओके। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में अभी क्या हो रहा है कि सी क्लास के अंदर ए क्लास की सारी मेथड्स आ गई और बी क्लास की भी सारी मेथड्स आ गई। तो अभी करंटली क्या है,
एक क्लास की कितनी मेथड है, तो एक मेथड है। बी क्लास की कितनी मेथड है, 3 मेथड है, ठीक है। और सी क्लास की खुद की कितनी मेथड है, 3 मेथड है, ठीक है। और इसकी एक मेन मेथड भी रहेगी, अगर हम लोग मेन लिखेंगे इसमें तो अगर मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ पे मेन मेथड, ठीक है। तो अभी करंटली सी क्लास के अंदर कितनी मेथड्स हैं, 8 मेथड है। समझ में आया कैसे? ए क्लास की एक मेथड आ गई यहाँ पर, बी क्लास की ये 3 मेथड, और खुद सी क्लास की खुद की भी तो मेथड थी ना। ओके, वो हम लोग जब क्या कहते हैं स्कूल में थे, स्कूलिंग में, तब हमें वो एग्जाम्पल मैथ का एग्जाम्पल होता था कि लेट्स से राम के पास 3 आम हैं, हाँ, शाम ने उसे एक दिया, ओके, और दूसरा लक्ष्मण ने उसे 3 दिए। तो अब बताइए राम के पास कितने आम हुए, है ना। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग जब छोटे थे तब स्कूल में हमें मिलते थे। तो मान लीजिए कि ये आम है, ये हमारा रहा राम, ठीक, ये श्याम, ये लक्ष्मण। तो श्याम ने उसे एक दिया, यहाँ पर श्याम का एक आ गया, लक्ष्मण के 3 आ गए, और राम के पास पहले से कितने थे, 4 थे। तो ये सब मिला के कितने हुए, 8। क्लियर हो रहा है ये? पहले से कहाँ से है? फिर से हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, एक ए नाम की क्लास है ये, ठीक है। क्लास का नेम भी अच्छे से लिखते हैं कोई, मान लीजिए कि ABC, ABC नाम की एक क्लास है हमारे पास, ठीक है। ये दूसरी XYZ, ठीक। अब ये 2 क्लासेस हैं हमारे पास, इनमें एक मेथड है शो नाम की, यहाँ पर भी एक मेथड है शो, डिस्प्ले, व्यू, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास मेथड कितनी है ABC क्लास में, ये जो ABC क्लास है इस क्लास में मेथड कितनी है हमारे पास, 1 1, 1 मेथड। 1 मेथड है, ठीक है। XYZ के अंदर कितनी मेथड है हमारे पास, 3 3 मेथड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक और क्लास लिखा, मान लीजिए PQR, ठीक है। अब PQR क्लास में क्या है, हमने इनपुट,
इंसर्ट डिलीट, ये मेथड लिखी है। ठीक है, अब इस PQR के अंदर हमने मेन मेथड भी लिख दी है हमारी। ठीक है, तो अब क्या है, ये PQR क्लास के अंदर हमारे पास कितनी मेथड है? अभी और 4 मेथड है। ठीक है, अभी यहाँ से अभी अभी तक क्या हुआ है कि कोई क्लास हमने इंटरलेट नहीं कर रही, किसी क्लास से कोई क्लास इनहेरिट नहीं हो रही, कोई इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तक तो ये क्लियर है। ABC क्लास के अंदर कितनी मेथड है? एक मेथड है। XYZ के अंदर कितनी है? 3 है। और PQR के अंदर कितनी है? ये 4 मेथड है हमारे पास, इंक्लूडिंग मेन। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने क्या किया कि PQR ने ABC क्लास को इनहेरिट किया। ठीक है, और PQR ने XYZ को भी इनहेरिट किया। ओके, तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि PQR जब ABC को इनहेरिट कर रहा है, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, उसकी सारे जो मेथड्स है वो सारे एक्सेप्ट कर रहा है, इनहेरिटेंस में उसे मिल रहा है। ठीक है ना? यस सर। तो ये जो शो मेथड है वो कहाँ आ गई? PQR के अंदर। ABC क्लास की शो मेथड इनहेरिटेंस के थ्रू कहाँ मिल गई उसे? PQR के अंदर आ गई, जो एक मेथड थी ये। ओके, यस सर। कन्फ्यूजन है कोई? नो सर। ओके, तो जैसे ही एक मेथड यहाँ पे इनहेरिटेंस के थ्रू आ गई यहाँ पर, वैसे ही जब हमने कहा कि PQR ने XYZ को भी इनहेरिट किया है, तो वैसे ही ये शो, डिस्प्ले, व्यू, ये मेथड भी कहाँ आ गई? PQR के अंदर। ठीक है, तो अब PQR के अंदर ये 3 और ये 1 4 और इसके पहले से 4 मेथड, तो ये सब मिला के PQR के अंदर कितनी मेथड है? टोटल मेथड कितनी है PQR के अंदर? एक। 8, तो 4 + 4 ऐसा हुआ ना ये। तो 8 मेथड्स यहाँ पर PQR के अंदर है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ ये 8 मेथड कैसे है? यस सर। ठीक है, अभी देखिए शो नाम की कितनी मेथड्स हैं PQR के अंदर? दो। 2 मेथड्स है शो नाम की। ठीक है, अब अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया P नाम से और P डॉट शो कहा, PQR का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने और उसका हमने कहा P डॉट शो, तो कौन सी मेथड कॉल होगी? सर फर्स्ट वन एक। अच्छा, फर्स्ट वन कॉल होगी। ठीक है, आप दोनों? प्रशांत जी, ऋतिका जी? सर ए का ही कॉल होगा। ए का मतलब ABC का कॉल होगा। जी। ठीक है, ऋतिका जी? सही है सर, पहले फर्स्ट ही कॉल होगी। ठीक है, क्यों फर्स्ट पहले कॉल होगा?
सर क्योंकि वो पहले लिखा गया है, मतलब पहले वो वाला ABC क्लास है, फिर सेकंड XYZ क्लास। अच्छा, ठीक है। अभी जस्ट एक एग्जांपल मेरे दिमाग में है। हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये जो PQR है, ये हमारी अभी जो करंटली हम लोग MCA की जो क्लास ले रहे हैं, ठीक है, जावा की, ये इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। शो मेथड की जगह आप आपका नाम कंसिडर कीजिए, रितिका। 2 रितिका हैं, यस सर। ठीक है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट माने मैं हूँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट डॉट शो, अगर मैं कहता हूँ रितिका जी, तो कौन सी रितिका रिस्पॉन्ड करेंगी? जो पहले आई है वो, या जो बाद में आई है वो? दोनों रिस्पॉन्स कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है ना। यस सर। तो मतलब जो, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तो ये कौन सा कन्फ्यूजन हुआ है, है कौन तो ये कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, नहीं करता। ठीक है। ओके, प्रॉब्लम समझ में आया हमें? यही ड्रॉबैक। हाँ, तो इस वजह से जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। अभी क्लियर है? यस जी सर। सर। सभी को क्लियर है? तीनों को? जी सर। यस सर। ठीक है। हाँ, अभी क्या है कि हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे। अब मान लीजिए कि ये जो है ABC क्लास, हमने ABC क्लास लिखे हैं और PQR क्लास लिखा है। ये XYZ क्लास अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी ये इस वक्त ये अवेलेबल नहीं है, तो अभी सिर्फ ये क्या हुआ, PQR क्लास ने ABC को इनहेरिट किया है, इतना ही हम लोग कंसिडर करते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इस वक्त PQR क्लास में कितनी मेथड है? तो 5। 5 मेथड है, ठीक है। प्रशांत जी, रितिका जी, कितनी मेथड है? सर 5। 5 मेथड से। आपका भी यही जवाब है रितिका जी? यस सर। ठीक है। कौन सी 5 मेथड्स हैं? हेलो रितिका जी, यस सर। जी कौन सी 5 मेथड्स हैं, नाम बताएंगी? शो है, हम्म, इनपुट, इंसर्ट एंड डिलीट। ओके, ये तो 4 हो गई। 5 मेथड, पांचवी कौन सी है? सर और मेन। मेन मेथड, ठीक है। तो ये 5 मेथड हो गई यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या हुआ, सिंगल इनहेरिटेंस। अब कंसिडर करते हैं XYZ क्लास और PQR क्लास को। ABC को हम अभी भूल जाते हैं, ठीक है। तो PQR ने क्या किया है, सिर्फ XYZ को इनहेरिट किया है। ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ? तो ये भी तो सिंगल ही है। ये भी सिंगल इनहेरिटेंस है, ठीक है। जी सर। तो अभी PQR के अंदर कितनी क्लासेस हैं, सॉरी कितनी मेथड्स हैं? सर 4 मेथड। 4 तो में 7। 7 मेथड्स होंगे ना प्रशांत जी? जी PQ, जी सर 7 मेथड। 3 4 7 जी हाँ, सर। ठीक है ना। जी
ठीक है, तो अभी क्लियर है ये? यस सर। क्लियर हुआ ये? जी सर। ठीक है, यस तो सर। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या किया था कि पहले हमने एब्स्ट्रैक्शन देखा, फिर हमने देखा एनकैप्सुलेशन, और फिर हमने देखा इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस पे हम लोगों ने ये एक बार रिवाइज भी कर लिया। मेरे ख्याल से अभी ये क्लियर हो गया है। यस सर। ठीक है, अभी कोई कन्फ्यूजन है इसमें, इनहेरिटेंस में? नो सर। ठीक, नो सर। ठीक है। तो अभी आज हम देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं? एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म एक पॉली, ये क्या है? एक ये जो शब्द है पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, पॉली नाम से आया है ये। ठीक है, इसका अर्थ होता है मैनी। मेनी। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी होता है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ क्या हुआ? एक ही नाम को हम लोग बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वन थिंग फॉर मेनी पर्पस, ये एक्चुअली मीनिंग है पॉलीमॉर्फिज्म का। यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आज, डायरेक्टली उसका एक एग्जांपल देखते हैं। हम्म, हम लोगों ने क्लास लिखा डेमो नाम से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक क्लास टेस्ट। ठीक है, अब इस टेस्ट क्लास में क्या किया हमने, एक इंटीजर, एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स से पब्लिक वॉइड शो। ठीक है, इंटीजर ए। इसमें क्या करेंगे हम, ये जो एक जो है इसको हम शो करेंगे। ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन।
ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, ए की वैल्यू को शो किया। obj डॉट शो, ठीक है। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हेलो, नो सर। हाँ, क्या हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा? कंपाइल करके यस देखते हैं सर। इसे, इसमें कोई एरर है? सिंटैक्टिकली तो नहीं है, लॉजिकली? सही है। सही है, रन करके देखें इसे। क्यों प्रशांत जी, जी सर। सही है ये प्रोग्राम? जी। रितिका जी, आपको भी लगता है ये सही है प्रोग्राम? सिंटैक्टिकली तो कोई गलत नहीं है इसमें, या लॉजिकली ये सही है? रन करके देखते हैं। ये कैसे आया? हम लोगों ने यहाँ पे ए की वैल्यू कहाँ दी है, तो ये ज़ीरो अपने आप असाइन हो गया। फिर से यहाँ पर हमने ए की वैल्यू कहाँ असाइन की है, तो ये ज़ीरो उसने दे दिया हमें। डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है ऐसे 0। तो हमने कहीं बताया नहीं है कि अगर हम लोग वैल्यू नहीं देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारा, ये लॉजिकली गलत है, क्योंकि ए की वैल्यू हमने दी ही नहीं है। ठीक है, अब ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से भी दे सकते हैं। मान लीजिए ए इज इक्वल्स, यहीं पे ए इज इक्वल्स टू 10, ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट के थ्रू भी दे सकते हैं, obj डॉट ए इज इक्वल्स टू 20। अब बता सकते हैं आपकी ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 30। 30, ठीक है। और देखिए, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं कि ताकि आपका लॉजिक डेवलपमेंट हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए कि कैसे होता है। ठीक है, क्या होगा, गलत होगा जवाब, लेकिन जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा ना। 20। 20 होगा। क्यों प्रशांत जी, कितना होगा? 30, 20? सर 30।
30 होगा। क्यों? अगर वो तो हमने यहाँ पे तो एक ए की वैल्यू 10 लिखी है, 10 क्यों नहीं होगा फिर? ये मेरा सवाल है। हाँ, अच्छा 30 क्यों आएगा? आप लोगों ने 30 कहा ना? ओके चलिए मानते हैं वो 30। दोनों मेथड कॉल होगी ना। कौन सी? अरे सर दोनों मेथड कॉल होगी तो मेथ एडिशन होगा ना। मेथड हमारे इस प्रोग्राम में दो ही मेथड है, एक शो मेथड है और एक मेन मेथड है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ क्या डेमो क्लास के अंदर कितनी मेथड है, तो कितनी मेथड है डेमो क्लास के अंदर? डेमो क्लास के अंदर कितनी मेथड है? दो। दो सर है, मेन और शो। ठीक है, प्रशांत जी कितनी मेथड है डेमो क्लास के अंदर? जी सर, 2 ही। ठीक है, अब यहाँ पे इनहेरिटेंस कहाँ हुआ है? सर, शो का। इनहेरिटेंस कहाँ है? हमने इनहेरिटेंस कब यूज़ करते हैं, मतलब कब होता है इनहेरिटेंस? जब हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कल हमने देखा था ना कि इनहेरिटेंस कैसे होता है, कि क्लास ए एक्सटेंड्स बी, तब क्या होता है कि बी क्लास के कंटेंट ए क्लास इनहेरिट करता है। देखा था ना ये? जी सर, तब तो सर 20 आएगा वैल्यू सिर्फ इसका। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इनहेरिटेंस हुआ है क्या? नो सर। तो अब मेरा सवाल फिर से, डेमो क्लास के अंदर कितनी मेथड है? वन। वन मेथड है सिर्फ, मेन मेथड। देखिए, अब टेस्ट क्लास के अंदर कितनी मेथड है? वन। वन मेथड है, सर, शो है। ओनली शो मेथड है। पब्लिक 1। ठीक है, जी। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्सटेंड्स टेस्ट, ओ सॉरी, टेस्ट, तब तब ये होगा कि टेस्ट क्लास के सॉरी डेमो क्लास के अंदर कितनी मेथड हैं? तो दो मेथड रहेंगी, शो और मेन मेथड। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए अभी। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। अगर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ए की वैल्यू असाइन करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। ठीक है, तो अब बताइए कि 30 जो कहा था आपने वो कैसे कहा था? इतना समय क्यों लग रहा है? क्या होगा, गलत होगा ना, और क्या होगा? बताइए कैसे कहा था, कैलकुलेशन कैसे किया? देखिए, हो सकता है कि आप सही भी हो। सर, हमें लगा था वैल्यू, वो ए वाला वैल्यू एक्सटेंड करेगा इसमें, जो क्लास टेस्ट का है डेमो में। सर, ऐड हो जाएगा तब। ऐड हो जाएगा, ओके ठीक है। तो
तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। देखिए क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी एक बार देखा था कि क्या होता है। अच्छा चलिए कंपाइल करके देखते हैं, इसे रन करके देखेंगे कि क्या आता है, इसका आउटपुट क्या आया, 20, जो कि यहाँ पे असाइन हुआ था। ऐसा क्यों? ठीक, अब क्लास टेस्ट हमने यहाँ पे शुरू किया। ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्लास टेस्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, इंटीजर a इज इक्वल टू 10। तो मान लीजिए कि ये पूरी हमारी एक मेमोरी है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी में कहीं तो भी एक वेरिएबल क्रिएट हो गया a नाम का, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है और नाम क्या है, a। ठीक है, तो इस a नाम के इंटीजर टाइप के वेरिएबल में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी। वैल्यू क्या थी, 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ओके। फिर हमने कहा टेस्ट क्लास में क्या कहा, शो नाम की एक मेथड है, वो शो नाम की मेथड क्या करेगी, ए की वैल्यू को प्रिंट करेगी। ये हमने लिख लिया ऐसा। फिर हमने आया हमारे मेन क्लास में, डेमो क्लास में, उसमें क्या किया हमने, मेन मेथड के अंदर टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट क्लास का। ठीक है, ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, अब ये टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो टेस्ट क्लास के जो वेरिएबल्स है और जो मेथड्स है उनको एक्सेस करने की ये उसको परमिशन है ऑब्जेक्ट को, क्योंकि क्या है, वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इस वेरिएबल को, ए नाम के वेरिएबल को एक्सेस किया और उसको कहा इक्वल टू 20, तो जैसे ही ये क्या हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर आया तो राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगी। तो ये क्या हुआ, 20, ये जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। तो ए ऑब्जेक्ट डॉट ए, तो ऑब्जेक्ट किसका है, ओबीजे किसका है, ये टेस्ट क्लास का। तो टेस्ट क्लास के अंदर जो ए नाम का वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू क्या रखो, 20। ठीक है, तो मेमोरी में क्या हुआ, जो ये 10 वैल्यू थी ये चली गई और उस पर ओवरराइड हो गया 20। ये क्या होगी, डिस्ट्रॉय, ओवरराइड। अब अगर हम चेक करते हैं कि ए के अंदर वैल्यू क्या है, तो क्या है, ए के अंदर वैल्यू क्या है अभी, 20। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि ये 20 कैसे प्रिंट हुआ। यस सर। ओके, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। ठीक है, तो सभी को क्लियर है नहीं? जी सर। ठीक है, तो आज रुकते हैं यहीं, क्योंकि क्या है कि अभी समय भी हो गया है और हमारा वो जो टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म, वो इतनी जल्दी कवर नहीं हुआ। फिर वो हम लोग और उसमें अच्छे से देखेंगे। तो आज रुकते हैं फिर यहीं। ठीक, यस सर। ओके और सर। आप लोग मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, समझिए कि क्या करना है। अगर कोई समस्या आती है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप कल का लेक्चर जो है वो देख लीजिए कि कैसे हम लोगों ने इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, आज का लेक्चर भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, तो आप आज का लेक्चर भी देख पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लेक्चर्स देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। ठीक है, इतना कुछ होने के मतलब लेक्चर देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर कोई आपको समस्या है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। ओके, ओके सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर थैंक यू टुडे। सर।
थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।